हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको वेरिएबल और डेटा टाइप्स बताने वाला हूँ पाइथन के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो कल पाइथन और VS कोड डाउनलोड किया था, उसे हम VS कोड खोलते हैं, क्योंकि जो भी हम कोड रन करवाएंगे हम लोग VS कोड में ही टाइप करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड अपना ओपन करते हैं। VS कोड ओपन करते के साथ ही न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा। तो क्लिक करते के साथ आपका न्यू फाइल ओपन होगा और उसमें मैंने यहाँ पे variable.py नाम से एक फोल्डर बना लिया है, पाइथन फोल्डर बनाया है, जिसमें अपना हम क्या करने वाले हैं, तो अपना वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स हमारे डेटा कंटेनर होते हैं, जिसमें हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में और जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो अपने कोपायलट के पास आ जाएंगे। कोपायलट में यहाँ लिखेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन। यहाँ पे सर्च मार देंगे तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स के बारे में बता देगा। वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जिनमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ हमने वेरिएबल्स नाम से एक वेरिएबल्स लिख लिया है और यहाँ इसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके स्पेस देके इक्वल टू देके फिर यहाँ पे हम जो वैल्यू चाहें स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ वेरिएबल्स में 6 लिया, फिर इंटर यहाँ पे करके फिर बी एक वेरिएबल ले लिया। बी में हमने 7 इंटर कर दिया। उसके बाद फिर अगर हम लिखते हैं, काम करते हैं, इसे हम वेरिएबल ना करके भी कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पेंट v प्लस बी। तो हम जैसे ही v प्लस बी यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे शो कर दिया कि 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है। तो वेरिएबल्स यही होते हैं। वेरिएबल्स हो गए हमारे, ये जो यहाँ पे बी है ये वेरिएबल हो गया, और बी है ये एक वेरिएबल हो गया। और ये जो हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं, ये वैल्यूज हो गए, जैसे 6 और 7 ये दोनों क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। फिर हम नेक्स्ट, और वेरिएबल्स के कुछ रूल भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रूल्स ऑफ वेरिएबल, और इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट क्या होता है? कमेंट क्या होता है पाइथन में, ये हम आगे जानेंगे। अभी बस इतना जानिए कि कमेंट वो होता है कि हमारा पाइथन कोड को अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया रूल्स फॉर वेरिएबल, तो पाइथन हमारा ये नहीं समझेगा। इसे भी वो लोग समझेगा पाइथन कि ये कोई कोड है। तो इसी से बचने के लिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें कि जो हम या फिर कोई और समझ पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिर्फ हमें समझ में आता है। बाकी जो पाइथन है वो इसे इग्नोर कर देता है। इसे समझ जाता है कि ये इसे इग्नोर करना है और ये इसे रन नहीं करवाता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं रूल्स फॉर पाइथन। तो यहाँ पर हम जैसे कि फर्स्ट एक रूल है पाइथन के कंटेनर्स वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स में हम जैसे कि मान लीजिए कि v1 करके, तो हम इक्वल टू v1 करके हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमने 4 इंटर कर दिया, लेकिन हम चाहे 1 भी करके कोई वेरिएबल बना ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम वेरिएबल बना तो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक नंबर जो होगा वो शुरू में नहीं रख सकते। यही एक रूल है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम मान लीजिए वेरिएबल्स का रूल समझ गए, वेरिएबल्स क्या है ये समझ गए। अब चलिए डाटा टाइप समझते हैं। डाटा टाइप क्या होता है? इसके अंदर मेनली ज़्यादातर यूज़ होने वाले 4-5 डेटा टाइप है। तो चलिए हम डेटा टाइप जानते हैं। वेरिएबल में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन, और हम इसे क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, जिसके लिए हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा टाइप इन पाइथन फर्स्ट होता है इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में
इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमारा आ जाता है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर वैल्यूज़ हो गए वो सब आते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब हमारे इंटीजर जो होते हैं वो इंटीजर में आते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास आता है फ्लोट डेटा टाइप, जिसमें हमारा आता है 1.0, 2.3, मतलब जितने भी पॉइंट वाले वैल्यूज़ होते हैं वो सब हमारे फ्लोट डेटा टाइप में आते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है हमारा कोई भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ को कंटेन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हम स्ट्रिंग को हमेशा हम ये डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो हमारा सिस्टम समझता है कि वो स्ट्रिंग है। जैसे कि हम यहाँ पे नेम में क्या कर देते हैं, नेम में मैंने जैसे कि लिख दिया अर्जुन, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। फिर स्ट्रिंग, इसको हम यहाँ str लिख देते हैं, string, स्ट्रिंग लिख दिया हमने क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे string, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। फिर हमारे पास आता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप ये क्या होता है, तो ये हमारे मेनली ट्रू और फॉल्स रिटर्न देता है। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है ये हमें कोई भी चीज़ अगर हमें तय करनी है या इसमें कोई भी चीज़ हमें बतानी है तो ये ट्रू और फॉल्स में उसको रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है हमें। जैसे कि अभी सबके हम एग्जांपल दे देते हैं, उसके पहले सब ये सब कमेंट आउट कर लेते हैं वरना हमारा पाइथन फिर कंफ्यूज हो जाएगा और समझ नहीं पाएगा। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से हम इसे कमेंट आउट कर दिया। और फिर अब हम सबके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक कंटेनर बनाते हैं, एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 इंटर कर दिया। इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं वरना हमारा पाइथन इसे भी प्रिंट कर देगा। इसे भी कमेंट आउट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, x = 4, x में एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू 4 डालते हैं और हम यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करेंगे कि किस टाइप का है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप ऑफ x। अब जैसे ही हम इसे यहाँ पे से रन करवाएंगे, यहाँ पे ये क्लास इंटीजर बता देगा। जैसे कि ये किस डेटा टाइप का है, तो इंटीजर डेटा टाइप का है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि फ्लोट, अब फ्लोट का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम फ्लोट का एग्जांपल देखेंगे। एप्पल फ्लोट, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से हम कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से अब कमेंट आउट करते हैं और इसके नीचे हम एक फ्लोट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने y के अंदर लिखा 20.5 लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पे जो 20.5 जो है, अब हम इसका टाइप जानना चाहेंगे तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ y। और जैसे हम प्रिंट टाइप ऑफ y यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमें इसका टाइप बता देगा। जैसे कि हम इसे रन करते हैं, तब जैसे ही मैंने इसे रन कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्लास इंटीजर, सेकंड वाला का क्लास फ्लोट शो कर दिया हमें। और वैसे ही हम अब एक और एग्जांपल लेते हैं कैची का। हम इससे एग्जांपल लेंगे अब स्ट्रिंग का एग्जांपल लेंगे अब हम। तो स्ट्रिंग में अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग को मैंने बताया कि हम हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने I am a good boy।
आई एम अ गुड बॉय मैंने लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर किया और यहाँ पे वही लिखूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। प्रिंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग मैंने जैसे ही लिखा और फिर जैसे ही इसे रन करूंगा यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाला का क्लास इंटीजर, सेकंड वाला का फ्लोट, थर्ड वाला का स्ट्रिंग। इसका भी हमने देख लिया। और अब फोर्थ अब हम देखेंगे बुलियन डेटा टाइप का। तो बुलियन डेटा टाइप के लिए पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं, वरना हमारा पाइथन इसे गलत इंटरप्रेट कर लेगा। तो अब हम बुलियन के लिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं इज CTIV इज एक्टिव। यहाँ पे देखें हम यहाँ पे इक्वल टू लिख के यहाँ पे फिर हम ट्रू लिखेंगे, और यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ हम जैसे इज एक्टिव का जैसे हम टाइप प्रिंट करेंगे वैसे ही हमारे पास बुलियन आ गया। देख सकते हैं कि पहला का हमारे पास इंटीजर आ गया है, दूसरा का हमारे पास फ्लोट आ गया है, तीसरा का हमारे पास स्ट्रिंग आ गया और चौथा का हमारे पास बुलियन आ गया। यही कुछ मेन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन मेनली यही 4 टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हमें और आगे जानना है। और जैसे जैसे अगर और भी कॉम्प्लेक्स कोई टाइप्स आते हैं तो हम आगे चीज़ों के साथ समझ लेंगे। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। अगले वीडियो में हम और स्ट्रिंग के बारे में और कमेंट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो आज के लिए बस हो गया, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।